औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कामरान अनवर आज हम एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हुए हैं। लास्ट लेक्चर है पेपर बी का कि हमने लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ पेपर बी पार्ट 1 को डिस्कस करना है। इसके बाद इंशाल्लाह मैंने कोशिश करनी है कि सेकेंड ईयर के पेपर बनाऊँ। तो सबसे पहला काम, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक वॉच करें। इंशाल्लाह ये पेपर आपके लिए बड़े यूज़फुल होंगे। और पहला पेपर भी मेरे अपने स्टूडेंट बता रहे थे बड़ा इजी पेपर था, मैंने अभी तक देखा नहीं है। इंशाल्लाह ये भी पेपर अच्छा जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आ सके, क्योंकि कुछ ही 2-3 दिन की बात है। इसके बाद ये वीडियोस किसी ने नहीं देखनी, ताकि ये यूज़फुल हो सके। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये मॉडल पेपर के क्वेश्चन है। शो दैट कि 1 + 2 आयोटा ओवर 2 - आयोटा इक्वल्स टू 1 है। कि ये हमने इसके बराबर लेके आना है, 1 लेके आना है। ये तो हमें मॉडुलस पढ़ा है शॉर्ट क्वेश्चन में भी। इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। लेकिन ये याद रखो कि मैग्नीट्यूड तब निकाला जाता है जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, a + b आयोटा की फॉर्म। यहाँ पे नहीं, क्योंकि डिवाइड में भी कम्प्लेक्स नंबर है। जब भी कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में आ जाए, पहले उसे रिमूव करना है। उसको रिमूव करने का तरीका क्या है, उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। और डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। 1 + 2 आयोटा ओवर 2 - आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट 2 + आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई 2 + आयोटा के साथ डिवाइड भी कर लिया, ये आ गया। अब ऊपर अगर गौर करोगे, 1 + 2 आयोटा अपनी जगह और 2 + आयोटा अपनी जगह। नीचे फार्मूला आ जाएगा a² - b²। ठीक है, ये -b a + b बराबर होता है a² - b²। ऊपर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं आएगा। 2 + आयोटा आ जाएगा, +2 2s are 4 आयोटा +2 आयोटा स्क्वायर। नीचे 2 का स्क्वायर 4 - आयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो अब यहाँ पे अगर गौर करो, 2 अपनी जगह मौजूद है, ये दोनों लाइक टर्म्स है। 4 आयोटा में 1 आयोटा ऐड आउट कर लो, कितना आ जाएगा, सिंपल 5 आयोटा +2 आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 -1 मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे बड़ा आसान हो जाएगा कि ये आ जाएगा 2 + 5 आयोटा। ये प्लस माइनस -2 डिवाइडेड बाय 5, ये और ये भी कट गया। अब वैल्यूज को अगर चेक करोगे, बड़ा आसान सा, 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, तो ये काट के ये आ गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। यहाँ पे रियल वाला है ही नहीं, रियल 0 लेंगे तो रियल का स्क्वायर, इमेजिनरी आयोटा के साथ कुछ ना हो, 1 का स्क्वायर। तो ये जो हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, √1 = 1। तो ये राइट हैंड साइड। तो ये पहला पार्ट हमारा एंड हुआ। ए पार्ट था क्वेश्चन 3 का। हर क्वेश्चन के 2-2 पार्ट्स हैं। दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे, आई होप सो के क्लियर हो गया होगा। पार्ट नंबर 2, बी पार्ट में क्या कह रहा है कि फाइंड मैग्नीट्यूड एंड आर्क ऑफ सेट। फाइंड मैग्नीट्यूड, ये भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे इस तरह का। एंड प्रिंसिपल ऑफ आर्क, प्रिंसिपल आर्क, ये 2 चीज़ें फाइंड करें। बड़ा आसान सा काम है। 5 - 7 आयोटा ओवर 8 + 5 आयोटा। ठीक है, अब ये 2 कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने मैग्नीट्यूड निकालना है। कम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड अभी थोड़ी देर पहले हमने किया कि इस तरह लिखते हैं। स्टैंडर्ड में हो तो रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। लेकिन स्टैंडर्ड, क्या ये स्टैंडर्ड में है तो नहीं है, तो पहले से स्टैंडर्ड में ले आते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई, 5 × 8 + 5 आयोटा, -7 को 8 + 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखो, 5 8s are हमारे पास क्या आ गया, 40, 5 5s are 25 आयोटा, -7 8s are 56 आयोटा, -7 5s are 35 आयोटा स्क्वायर। अब ये 40 अपनी जगह, अब इन दोनों के डिफरेंट साइन है, माइनस कर दो। 56 में से माइनस करेंगे हम लोग 25, जब माइनस करेंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, 31 -31 आयोटा, -35 आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1।
तो यहाँ पे आ जाएगा 40 माइनस 31 आयोटा प्लस 35। अब इन दोनों को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 75 माइनस 31 आयोटा। तो ये मेरे पास जी कम्प्लेक्स नंबर आ गया। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब करना क्या हम लोगों ने इसको कि सिंपली इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है जी। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होगा, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजरी का स्क्वायर। अभी जो इसका आंसर आएगा वो मुझे कमेंट में सबमिट करना है। अब ये आर्ग ऑफ जेड, ये इसका फार्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ इमेजरी ओवर रियल, इमेजरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। तो ये जो ये इसका भी आंसर आएगा वो भी बता देना। सिंपल सा। अब ये क्वाड्रेंट कौन से में लाई कर रहा है कि ये हमारे पास ऑलमोस्ट सेकंड क्वाड्रेंट में, बस यहाँ तक काफ़ी है। तो वैसे सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो होता है, इसका सेकंड में नहीं है, 4 में है। 4 में जो एंगल होगा उसके साथ ये माइनस एंड कर जाए। जो यहाँ पे आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख रहा है माइनस के साथ। अब ये फार्मूला है फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। कौन से क्वाड्रेंट के लिए, 4। आपको समझ आ चुका होगा। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 है, रिजॉल्व बाय पार्शियल फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिजॉल्व बाय पार्शियल फ्रिक्शन, रिजॉल्व बाय पार्शियल फ्रैक्शन। के पार्शियल फ्रिक्शन के ज़रिए से इसको रिजॉल्व करो। तो पार्शियल फ्रिक्शन को रिजॉल्व करने के लिए पहली शर्त क्या थी, पहला ए पार्ट है क्वेश्चन 4 का कि वो प्रॉपर होना चाहिए। तो हमारे पास पहला काम इसको प्रॉपर बना लें। या ऑलरेडी प्रॉपर है, नोमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से कम है। जब प्रॉपर है तो आगे इसकी नीचे वाले की थोड़ी सी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। कैसे होगी मिड टर्म ब्रेक, 6 के पेयर बनाए जिनको प्लस करें 5 है तो 3x प्लस 2x प्लस 6। तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस 5, नीचे कॉमन निकाल लिया x, तो x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन आ गया x प्लस 3। तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 और x प्लस 2। ये वैल्यूज़ है हमारे पास। अब इसके ऊपर जब हम पार्शियल फ्रिक्शन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 और x प्लस 2। इसको क्या लिखेंगे, a ओवर x प्लस 3 प्लस b ओवर x प्लस 2। इसे नाम दे देंगे क्वेश्चन हमारा। पार्शियल फ्रिक्शन का लिखने का अंदाज है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 होता है, जो भी चीज़ यहाँ पे हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, ख़त्म कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगी। ए में देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे ये और ये कट जाएगा, ये बच जाएगा x प्लस 2। बी में ये x प्लस 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस 3। अब इसके बाद इस कोई क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दो। अब ये जो 7 होगा ए के साथ इसको 0 के बराबर पुट करो। पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या आएगा, -2। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -2 पुट करो। 2 इंटू -2 प्लस 5। अब ये 0 हो चुका है, ए 0 क्योंकि इस सारे को हमने क्या लेट किया हुआ है 0 प्लस b x की जगह -2 प्लस 3। तो यहाँ आएगा -4 प्लस 5 इज इक्वल टू b। डिफरेंस साइन माइनस होगा, 3 में से दोगे 1 बच गया। अब यहाँ 1 इक्वल्स टू 1, तो ये b की वैल्यू इक्वल टू क्या आ गई, 1। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या करना है, इस वाले को 0 कर लेना है। पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज है प्लस का 3 इधर आगे क्या आ जाएगा, -3। तो -3 जब करेंगे तो 2 इंटू -3 प्लस 5। अब ये तो 0 हो चुका है, तो a x की जगह -3 प्लस 2 -6 प्लस 5 इज इक्वल टू -1। बड़ा आसान सा काम। अब डिफरेंट साइन माइनस होगा, -1 a इंटू -1, माइनस से माइनस कट गया, a इक्वल टू 1। दोनों वैल्यूज आ गई। अब इसमें पुट करो तो हमारे पास क्या होगी, पुटिंग वैल्यू a की जगह क्या पुट करेंगे, 1 ओवर x प्लस 3। b की जगह भी आएगा 1 ओवर x प्लस 2। तो ये हमारा पार्शियल फ्रिक्शन एंड हो गया। आसान सा क्वेश्चन था, आई होप सो के क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखो 2 सर्कल्स की इक्वेशन दे दी है और पूछा गया कि बताए कौन सा। अब ये बोल तो नहीं रहा कि सर्कल ग्रेटर है, ये ग्रेटर है या ये ग्रेटर है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 सर्कल लगा रहा हूँ, ये 2 सर्कल। अब मैं तुमसे पूछूं कौन सा सर्कल बड़ा है,
तो तुम बताओगे ये बड़ा है, वजह कोई बंदा पूछे क्योंकि इसका रेडियस, फॉर एग्जांपल इसका रेडियस 3 होगा तो इसका रेडियस 3 से तो ज़्यादा ही होगा, 5 होगा, क्योंकि ये बड़ा सर्कल है। तो सेम हम यहाँ पे भी काम करेंगे, इसका रेडियस निकालेंगे, इसका रेडियस है, जिसका रेडियस ज़्यादा आ जाएगा तो हम डिक्लेयर कर देंगे वो सर्कल क्या है, बड़ा है। तो इसका रेडियस निकालने के लिए इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब 2g, यहाँ देखो 2g किसके बराबर है, 2g इधर किसके बराबर है, x के साथ जो वही वैल्यू होगी -3, और g इज इक्वल टू -3/2, ये g की वैल्यू आ गई। उसके बाद आ गया 2f इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू कितनी है 4f इज इक्वल टू 4/2, तो f इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, और c इधर कोई कांस्टेंट है ही नहीं तो इक्वल टू क्या आ गया 0। अब इसका रेडियस निकाले, ये पहले सर्कल के लिए जो रेडियस का फार्मूला होता है, रेडियस इज इक्वल टू √g² प्लस f² माइनस सी, यानी कि जी पे स्क्वायर लगाओ क्या आएगा -3/2² प्लस f की जगह 2 का स्क्वायर -0। तो अब इसका सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर 9/4 प्लस 4, फॉर 4 ज़ा 16, 16 में 9 ऐड करोगे 25/4, तो ये कितना आ जाएगा 5/2। तो इसका रेडियस 5/2 या 2.5। अब दूसरे सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करते हैं। सर्कल नंबर 2 का जो रेडियस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर वैल्यूज चेक करोगे 2g इज इक्वल टू -6, g इज इक्वल टू -6/2, तो g इज इक्वल टू कितना है -3। इसके बाद क्या आएगा 2f इज इक्वल टू -8, f इज इक्वल टू -8/2, तो f इज इक्वल टू -4। c है ही नहीं, अगेन इसमें भी c क्या है 0, तो रेडियस आएगा, यही डिक्लेयर करवाएगा g² प्लस f² माइनस सी। तो वैल्यू चेक कर लो, g की जगह क्या पुट करेंगे -3 का होल स्क्वायर प्लस f, -4 का होल स्क्वायर माइनस सी, 0 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 √25 5। अब खुद डिसाइड करो कौन सा सर्कल ग्रेटर है, इसका 2.5 है, इसका फाइंड, वो डबल है इससे, तो क्या लिखेंगे, सो x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 8y इक्वल टू 0 इज ग्रेटर। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है, कन्वर्ट इनटू ऑक्टल सिस्टम। बाइनरी में गिवन है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। मैंने बताया था अगर डेसिमल में हो तो फिर तो टेबल पढ़ लिया, लेकिन अगर बाइनरी में हो तो पहला डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, फिर ऑक्टल में जाएंगे। तो यहाँ पे पहला नंबर क्या है 1 मल्टीप्लाई इसके आगे वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 2 की पावर 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7 प्लस 1 मल्टीप्लाई, इसके बाद ये देखो कितने बच जाएंगे 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6। अब जीरो वाला लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस ये वाला 1 लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई 2 की पावर, इसके बाद कितने हैं जी 4 प्लस आखिर में 1 मल्टीप्लाई, उसके बाद कोई नहीं है 2 की पावर 0। अब 2 की पावर 8 कितना होता है जी 2 8 4 16 होता है, 5 32 6 64 7 128 8 256, कितना आ जाएगा 256 प्लस 128 प्लस 64 प्लस 16 प्लस 1। तो अब इन सबको अगर ऐड आउट कर लो कितना आ जाएगा जी हमारे पास, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास अभी, 256 128 64 16 और 1, तो यहाँ आएगा 6 14 4 18 18 6 24 25 25 का लगा 5 2 कैरी 7 8 9 10 6 16 6 1 कैरी 3 और 1 4, कितना आ गया 465। दैट इज कन्वर्टेड इन डेसिमल। अब हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल, तो एलसीएम ले लो। तो 465 किससे एलसीएम लेना है, जिससे कन्वर्ट 8 से, 8 5 कितना होता है जी 40, कितना बचेगा 6, 8 5 40 हो गया, या 8 को कर लेते हैं डिवाइड 865 पूरा कर लें, 8 5 40, पीछे क्या बचा 6 5 65 8 8 64
पीछे क्या बचा 1। तो यहाँ पे 850 8 होगा तो 1 बच गया, उसके बाद 8 7 56 2 बच गया, ये कम हो जाएगा। तो अब ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ऑक्टल में, तो ये बराबर हो जाएगा 7218। तो ये आंसर हो गया। कैलकुलेटर पे चेक कर लेना, मे भी कोई कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो जाए हो, लेकिन ये कि एक्यूरेट या आसान सा है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास डिवाइड, यहाँ पर कर रहा हूँ, इसका बी पार्ट है हमारे पास। डिवाइड द बाइनरी नंबर्स, डिवाइड द बाइनरी नंबर 1 1 10 डिवाइडेड बाई 10। कि ये जो बाइनरी नंबर हैं इनको डिवाइड करो, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर बाइनरी नंबर है 1 1 10 है, तो 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या हो जाएगा 2, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या हो जाएगा 1, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर इसके आगे एक ही है तो 1 आ गया। पहले मैं उसको दूसरी तरह कन्वर्ट कर रहा हूँ, अलग अलग दरम्यान में कौन सा साइन है, डिवाइड। ज़ीरो मैंने नहीं लिखा क्योंकि हमें इस तरह डिवाइड करना मुश्किल है। 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2। अब डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा 3। 3 बाइनरी में नहीं है, क्वेश्चन बाइनरी में था, हमने आंसर भी बाइनरी में, ये 3 लिख लिया, 2 1 सा 2, बाकी क्या बचा 1, तो ये आ गया 11। तो ये हमारा आंसर हो गया डिवाइड का। होप्स हो गया क्लियर होगा, इसको रिपीट कर लेना है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास दो, एक ही क्वेश्चन रह गया, इसके दो पार्ट्स है, डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे पार्ट है हमारे पास ए पार्ट, मिनिमाइज द फॉलोइंग। ये इसमें कुछ बाइनरी ऑपरेशन यूज होंगे। पहला तो काम ये है कि ये जो बार है इसको सॉल्व करेंगे, ए बी सी बार प्लस। अब ये बार का मतलब ये था, इस पे बार, अब मल्टीप्लाई हो तो बार किस पे चेंज कर रहे हैं, प्लस में, तो बी पे बार प्लस सी, दरम्यान में कोई साइन ना हो, मल्टीप्लाई होता है, सबको पता है सी और ये सी बार। अब ये अंदर मल्टीप्लिकेशन होगी, एक्स इज इक्वल टू, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी बार सी और साथ सी, फिर आएगा ए बार सी प्लस बी बार सी प्लस सी बार सी, सबको मल्टीप्लाई करें। अब ये याद रखो बाइनरी ऑपरेशन में जो सी मल्टीप्लाई सी होता है दैट इज इक्वल्स टू सी, ठीक हो गया। सी मल्टीप्लाई सी क्या होता है, सी। तो इसको हम लोग लिख लेंगे एक्स इज इक्वल्स टू ए बी बार सी प्लस ए बार सी प्लस बी बार सी। अब ये जो होता है, अगर सी 0 है तो सी बार 1 होगा, 0 1 दोनों का प्रोडक्ट हमेशा इक्वल टू क्या होता है 0। ये याद रखो कि कोई भी इनपुट हो उसका जो इन्वर्टर है इनका प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है 0। तो ये आ गया x इज इक्वल्स टू ए बी बार सी प्लस, मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, बी बार सी पहले और ए बार सी बाद में, x इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों में कॉमन देखो, पहले दो टर्मों में बी बार सी, तो मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, बी बार सी कॉमन, इधर आएगा ए प्लस, इधर कुछ नहीं 1 प्लस ए बार सी। 1 में बाइनरी में जो मर्जी ऐड करो, चाहे ए ऐड करो तब भी 1 होता है, या 1 में ए बार ऐड करो तब भी हमेशा 1 होगा, 1 में सी ए बी ऐड करो, जो मर्जी ऐड करो ऑलवेज क्या होगा 1 ही होगा। तो यहाँ पे ए प्लस 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 प्लस ए बार सी। अब इन दोनों में अगर कॉमन देखना है तो निकाल लो, क्या आ जाएगा सी, तो बी बार प्लस ए बार और सी बाहर आ गया। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाले लाजमी प्रैक्टिस करने। आज तो भाई ये जो मैंने रूल मेंशन किया इनको देखना है। अब इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं, हमारा लास्ट पार्ट। ठीक है, ड्रा द सर्किट डायग्राम फॉर द फॉलोइंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्रा द सर्किट डायग्राम, इसको लॉजिक डायग्राम भी कहते हैं, फॉर द फॉलोइंग। शॉर्ट क्वेश्चन करके लिख रहा हूँ। ये हमारे पास है एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स बार वाई और जेड। तो लॉजिक हमने कल स्टार्ट किया था कि अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये पहले तो स्टार्ट कर लेना है, इनपुट एक्स इनपुट y और इनपुट z, ठीक है, ऊपर लिख दिए मैंने, इन्हीं से हमने लॉजिक बनाना है। अब ये गौर करो, तीनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, आगे d लगेगा, लेकिन इसके ऊपर बार है, बार का मतलब इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा नॉट, जब नॉट लगाएंगे ये y बार आ जाएगा। अब ये 3 लेके गए, अब इन तीनों को क्या करें मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में क्या यूज़ करते हैं एंड ऑपरेशन, जो किस शेप का होता है डी शेप का, किस शेप का डी शेप। ये पहले आ गया, तो इसके आगे लिख देना है, ये हमें गिवन दे रहा है एक्स वाई बार जेड। इसी तरह एक्स वाई और जेड बार, यहाँ से एक्स उठाया नीचे ले आए,
उसके बाद पीछे से y के पीछे, क्योंकि आगे जो है y0 है, ये पीछे से लगाया और ये z लगाया। अब ये तीनों ले आए, अब इनका मल्टीप्लिकेशन है, अगेन यूज़ किया d और इसके आगे मेंशन कर दिया x, y और z। अब x बार, अब x बार तो है नहीं, इधर से ले आओ x, ठीक है, आगे क्या लगा दो नॉट, तो यहाँ पे आएगा x बार। y और z वैल्यूज उठा लो, y की वैल्यू यहाँ बैक से यूज़ कर लो y, और z की वैल्यू ये नीचे आई हुई यहाँ से यूज़ कर लो ये z। अब ये तीनों अगेन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कौन सी शेप आएगी, डी शेप, तो ये हमारे पास आएगी x बार, y और z। अब इन तीनों का हम लोगों ने क्या करना है, तीनों को ऐड करना है। ऐड के लिए हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं, दैट इज़ इस तरह का शेप। तो ये हमारे पास तीनों आ जाएंगे और यहाँ पे आएगा जी फंक्शन, इसको f नाम दे दो। तो दिस इज़ लॉजिक डायग्राम। हो सकता है क्लियर हो ना हो तो इस वीडियो को दोबारा आहिस्ते करके देख लें, और कोई भी क्वेश्चन हो उसे कमेंट में डिस्कस करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 2-3 दिन की बात, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपका भी भला हो, आपके दोस्तों का भी भला हो। और एट द एंड ये चीज़ याद रखो कि जो भी मसले हो अपना दिल थोड़ा बड़ा करके काम करो, ताकि औरों का भी फ़ायदा हो और इंशाल्लाह तुम्हारा खुद का भला होगा। तो किसी का कोई इशू हो कमेंट कर सकता है। अल्लाह हाफिज़, नई वीडियो तक